कृष्ण, क्या यह कलयुग का अंत है? कलयुग का अंत निकट है पार्थ। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें वर्णित हैं जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मन भय, आश्चर्य और अनिश्चितता से भर उठता है। ये समय इतना भयावह बताया गया है कि इसकी गंभीरता आपके हृदय को भीतर तक झकझोर सकती है। लेकिन ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि उन पवित्र ग्रंथों में वर्णित सच्चाइयां हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने गहन तप और दिव्य दृष्टि से अनुभव किया था। इन शास्त्रों में लिखी गई बातें हमें केवल भविष्य का चित्रण नहीं देती, बल्कि आने वाले समय की कठोर वास्तविकताओं से भी अवगत कराती हैं। यही कारण है कि विद्वान बार बार ये कहते हैं कि इन ग्रंथों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत जो हमें अपने वर्तमान आचरण को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे वे रहस्य जो इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में बने रहें। कलयुग के अंत की कथा को समझने से पहले आइए सृष्टि के उस चक्र को समझते हैं जो 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभाजित है। इन युगों के बीच का अंतर हमें यह समझने में सहायता करता है कि कैसे समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति क्षीण होती जाती है और अधर्म तथा पाप का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उन कथाओं को जानेंगे जो इन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। इसके बाद हम आपको उन भयावह और चौंका देने वाले दृश्यों के बारे में बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होने वाले हैं। इन कथाओं में केवल भविष्य की झलक ही नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी छिपा है कि मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं, बल्कि आपको आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के पश्चात द्वापर युग के अंत से मानी जाती है। वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव के व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति जागरूक करते हैं। अब बिना किसी विलंब के आइए सुनते हैं कलयुग के अंत की वो पवित्र और रहस्यमयी कथा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तब उनके मन में भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न होने लगी। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर के मन में यह विचार बार बार उठ रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा। क्या धर्म अपनी स्थिरता बनाए रख पाएगा? क्या सत्य का अस्तित्व बना रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मनुष्य धर्म और अधर्म में अंतर कर सकेगा या वो मोह और लोभ में उलझकर अपनी दिशा खो देगा? अपनी इन चिंताओं का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। गंभीर स्वर में युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। लेकिन मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, मुझे भय है उस समय का जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। भीम, जो सदैव अपने बड़े भाई के साथ खड़े रहते थे, बोले, हे भ्राता, आपकी ये चिंता हमारे मन में भी भय उत्पन्न कर रही है। कृपया स्पष्ट करें कि कौन सा संकट आने वाला है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे भीम, एक ऐसा समय आने वाला है जब धर्म की नींव कमजोर पड़ जाएगी, मनुष्य अपने ही स्वार्थ में डूब जाएगा। इसी विचार से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेना चाहिए। सभी पांडवों ने इस निर्णय का समर्थन किया। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भीम, नकुल और सहदेव ने भी सहमति जताई। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वो किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए अनुभव आवश्यक है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, हमें क्या करना होगा?
श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके चारों भाई अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमयी वनों में जाएं। वहां आपको कुछ अद्भुत और विचित्र दृश्य दिखाई देंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उन परिस्थितियों के जो कलयुग में प्रकट होंगी। और यहीं से आरंभ होती है वो रहस्यमयी यात्रा, जो केवल भविष्य का चित्रण नहीं बल्कि मानवता के लिए एक गहरी चेतावनी भी है। जब तुम उन अनुभवों को लेकर मेरे पास लौटोगे और उन्हें साझा करोगे, तब मैं तुम्हें कलयुग के वास्तविक प्रभाव और उसके गूढ़ रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा है केशव। आप जिस दिशा का संकेत करेंगे हम वहां जाने को तत्पर हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ। वहां घने, भयावह और रहस्यमय वन हैं। यदि कोई विचित्र घटना या असामान्य दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखना और फिर लौटकर मुझे बताना। तभी तुम कलयुग के रहस्य को भली भांति समझ पाओगे। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथ वहीं छोड़कर पैदल ही वन की ओर बढ़ चले। बाहर से वातावरण शांत प्रतीत हो रहा था, किंतु भीतर एक अदृश्य कंपन था, जैसे हर वृक्ष, हर हवा कोई अनकही बात छिपाए हुए हो। पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े ताकि वो अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर एक घने और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य उन्हें चकित कर गया। हाथी बल, वैभव और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, परंतु 2 सूंड, ये कुछ असामान्य था। युधिष्ठिर इस संकेत को समझने का प्रयास करते हुए गहरे विचार में डूब गए। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक अन्य दिशा में बढ़ते हुए एक अद्भुत पक्षी को देखते हैं। उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं अंकित थी, मानो वो ज्ञान और पवित्रता का सजीव प्रतीक हो। लेकिन उसी क्षण वो पक्षी मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनके मन में प्रश्न उठा, ये कैसा विरोधाभास है? एक और पवित्र ज्ञान और दूसरी ओर हिंसक आचरण। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड विचरण कर रहा था। तभी उन्होंने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य देखा। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वो उसे प्रेम से चाटने लगी, लेकिन उसका ये अत्यधिक स्नेह धीरे धीरे उस बछड़े को घायल करने लगा। बछड़ा पीड़ा से तड़प उठा। भीम स्तब्ध रह गए। ये कैसी ममता है जो अपने ही शिशु को कष्ट दे रही है? सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं एक सीध में बने हुए थे। उन्होंने देखा कि 6 कुओं में जल लबालब भरा हुआ था, किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। यह दृश्य अत्यंत विचित्र था। सहदेव सोचने लगे कि जो सबसे गहरा है वही खाली क्यों है? ये किस रहस्य की ओर संकेत कर रहा है? नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्षों का मनमोहक दृश्य था। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पर्वत से लुढ़कती हुई नीचे आ रही है, जो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई। नकुल ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक सकता है? संध्या होते ही सभी पांडव अपने अपने अनुभव लेकर लौटे और श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। एक एक करके उन्होंने अपने देखे हुए दृश्य सुनाए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे धर्मराज, ये संकेत है कि कलयुग में शासक दोहरी नीति अपनाएंगे। वे बाहर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। उनका हर निर्णय स्वार्थ से प्रेरित होगा। अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेग लिखे थे, पर वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, पर उनके हृदय शुद्ध नहीं होंगे। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल प्रतिष्ठा और धन के लिए करेंगे। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को प्रेम में घायल कर रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वो प्रेम उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। ममता का अतिरेक भी पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, 7 कुओं में से सबसे गहरा कुआं सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहर से समृद्ध दिखेंगे, लेकिन भीतर से खाली होंगे। करुणा और सहयोग की भावना समाप्त हो जाएगी। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाएंगे कि दूसरों के दुख को अनदेखा कर देंगे। नकुल ने कहा, प्रभु, एक विशाल शिला छोटे से पौधे के सामने रुक गई। श्री कृष्ण ने समझाया, हे नकुल, कलयुग में धन और शक्ति किसी को नहीं बचा पाएंगी, लेकिन सच्ची भक्ति, वो छोटी सी शक्ति भी हर बड़े संकट को रोक सकती है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कथा यहीं थमती नहीं। गरुड़ पुराण में एक अन्य प्रसंग आता है, जहां गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना गया है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और ये युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का अत्यधिक प्रभाव होगा। इसके अंत समय में कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। अब आइए उन 5 प्रमुख संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास।
कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। जीवन का औसत केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगा। और सोचिए कि जब जीवन इतना छोटा हो जाएगा तब क्या मनुष्य के पास धर्म, ज्ञान और आत्मबोध के लिए समय भी बचेगा, या वो केवल जीवित रहने की जद्दोजहद में ही खो जाएगा। लोग मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे, चेहरे झुर्रियों से भर जाएंगे और शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ये केवल शारीरिक पतन नहीं होगा, बल्कि मानव की जीवन शैली और नैतिक मूल्यों के गहरे पतन का परिणाम होगा। अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन मनुष्य को भीतर से खोखला कर देंगे। शरीर भी कमजोर होगा और मन भी। स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, किंतु उनकी स्थिति इतनी दुर्बल होगी कि वे बच्चों का उचित पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और रोगों से जूझते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां लगातार कमजोर होती चली जाएंगी। इससे परिवार का आधार ही डगमगा जाएगा और समाज की पूरी संरचना चरमरा उठेगी। मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में इतना उलझ जाएगा कि रिश्तों और परिवार के प्रति उसका जुड़ाव समाप्त होने लगेगा। इस संकेत से स्पष्ट है कि कलयुग के अंतिम समय में मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता बढ़ेगी। आपसी प्रेम और विश्वास टूट जाएगा और स्वार्थ ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। ये स्थिति हमें चेतावनी देती है कि यदि संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अंधकार में डूब जाएंगी। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोप। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का पतन इस हद तक होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। संबंधों की पवित्रता टूट जाएगी। विवाह, जो कभी एक पवित्र बंधन माना जाता था, केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। लोग धार्मिक कार्यों, पूजा, श्राद्ध, संस्कार से विमुख हो जाएंगे। जल की कमी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग स्नान करना भी छोड़ देंगे। इससे न केवल शारीरिक स्वच्छता बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भोजन की आदतें बदल जाएंगी। मांसाहार प्रमुख हो जाएगा जबकि सात्विक आहार दुर्लभ हो जाएगा। वस्त्रों में भी सादगी नहीं बल्कि दिखावा और भौतिकता हावी होगी। समाज का वातावरण छल, कपट, लोभ और स्वार्थ से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास समाप्त हो जाएगा। लोग केवल अपनी सुविधा और इच्छाओं के लिए जिएंगे। धर्म और कर्तव्यों से दूर होकर वे केवल सांसारिक सुखों की तलाश में भटकते रहेंगे। यही स्थिति सामाजिक असंतुलन और मानसिक अशांति को और बढ़ाएगी। यही कारण है कि शास्त्र बार बार ये सिखाते हैं, धर्म और नैतिकता ही समाज को स्थिर बनाए रख सकते हैं। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति भी संकट में पड़ जाएगी। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। हरियाली समाप्त होने लगेगी। केवल कुछ कठोर वृक्ष ही जीवित रह पाएंगे। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर पूरी तरह मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा, जिससे शरीर और अधिक रोगग्रस्त होगा। गाय, जो कभी पूजनीय मानी जाती थी, केवल उपयोग की वस्तु बनकर रह जाएगी। ये सब प्रकृति के प्रति मनुष्य की उपेक्षा और शोषण का परिणाम होगा। वनों की कटाई, प्रदूषण और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। जब वृक्ष फल देना बंद कर देंगे और जलवायु असंतुलित हो जाएगी, तब भोजन का संकट गहराएगा। लोग भूख और कुपोषण से जूझेंगे। आने वाली पीढ़ियां और अधिक दुर्बल होती जाएंगी। यह संकेत हमें स्पष्ट चेतावनी देता है कि यदि प्रकृति की रक्षा नहीं की गई तो मानव अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। चौथा संकेत, अल्प वर्षा। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेत सूख जाएंगे। अन्न का उत्पादन लगभग समाप्त हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न उगेगा वो भी स्वादहीन और पोषणहीन होगा। फलों में रस और मिठास नहीं रहेगी। लोग भोजन और पानी के लिए तरसेंगे। उस समय केवल सीमित संसाधन ही जीवन का सहारा बनेंगे। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, जल और अन्न के लिए संघर्ष करेंगे। खेती किसानी समाप्त हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप भुखमरी, हिंसा और अशांति बढ़ेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि पर्यावरण का विनाश और मानव की लापरवाही ही इन सभी संकटों की जड़ है। गरुड़ पुराण इस पूरे प्रसंग के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। प्रकृति का संरक्षण, संतुलित जीवन और धर्म का पालन ही मानवता को बचा सकता है। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तो विनाश अनिवार्य होगा। लेकिन यह विनाश केवल अंत नहीं होगा, यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट होगी तब एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण होगा। उस नई दुनिया में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनर्जन्म होगा। केवल वही प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया होगा।
ये संदेश हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही मार्ग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो मित्रों, ये थी कलयुग के अंत की वो दिव्य भविष्यवाणी जो हमें जागरूक करती है और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति प्रभावशाली लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और ऐसे ही रहस्यमयी तथा आध्यात्मिक विषयों के लिए जुड़े रहें। और अंत में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहिए, जय श्री कृष्ण।